Good morning students. In last lecture we are discuss about formation of Mendeleev periodic table and today we are discuss on demerits of Mendeleev periodic table. तो आज अपने स्टडी करेंगे demerits. तो देखो, जब मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल जिसकी फॉर्मेशन की थी उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, उनमें क्या हुआ कि उनकी जो अरेंजमेंट थी वो उसके रूल के अकॉर्डिंग सही नहीं थी, उसमें कुछ करेक्शन थे। और वो जो उसने पीरियोडिक टेबल जिसने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जिसने वो बनाई थी, उसकी फॉर्मेशन की थी, उसके बाद उसमें क्या है कि कुछ डीमेरिट्स मिली। और फिर अभी आप लोग जिस पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हो जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और वो उसकी फॉर्मेशन किसने की थी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की थी हेनरी मोजले ने। ये आपको याद रखना है। अभी तक मैंने आपको कई बार बता दिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसका जो साइंटिस्ट था उसका नेम क्या है? हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले ने क्या किया था कि उस पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल थी उसमें उसको कुछ डीमेरिट्स मिली। अपने पॉइंट आउट करते हैं कौन कौन सी थी, फिर उनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सबसे फर्स्ट पॉइंट। अपने एक बार कुछ जितने भी डीमेरिट्स हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं और फिर अपने क्या करेंगे? इनको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड पॉइंट जो है वो है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल एंड ट्रांसयूरेनिक एंड यहाँ लिखते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आपको ये जो कुछ वर्डिंग जो है, कुछ टर्म्स नहीं मिली हैं, और वो क्या है? रेयर अर्थ मेटल एंड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। इनको डिस्कस करेंगे जब अपने सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस, पोजीशन ऑफ इनर्ट गैस। एंड फोर्थ जो पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। फोर्थ पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? देखते हैं अपने। फिफ्थ पॉइंट है हैवियर एलिमेंट प्लेस्ड before lighter elements, lighter elements, heavier element placed before lighter elements। एंड जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है एट्थ ग्रुप, एट्थ ग्रुप placed in 3 vertical columns, vertical columns। तो देखो ये इतने सारे कुछ पॉइंट हैं जो कि क्या है? मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स हैं। तो अब अपने इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल जिसकी फॉर्मेशन की थी उसमें क्या डीमेरिट्स थी। ठीक है, तो अपने सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो इसमें क्या था कि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल जिसकी फॉर्मेशन की थी उसका जो बेस था, बेस क्या था आपने एक बार नोट कर लेते हैं, और वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इसने क्या किया था, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको
एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया। और फिर इसने ये बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में जैसे इसने वर्टिकल लाइंस तो इस शो की थी, वो वर्टिकल लाइंस ग्रुप थे, और इसने ये बताया था कि एक जो भी ग्रुप होगा ना उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सेम होते हैं। बट यहाँ पर सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मिली वो किस में मिली, हाइड्रोजन में मिली। और वो क्यों मिली अपने बात करते हैं। आपको ये पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो फर्स्ट पीरियड का है, फर्स्ट ए का, किसका, फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है। ओके, फर्स्ट ए और फर्स्ट पीरियड दोनों भी बात कर सकते हैं, बट अपने बात करेंगे ग्रुप की। अब देखो हाइड्रोजन जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं सभी पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा आपको। कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो और हाइड्रोजन जो है अगर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में होता है तब तो इसको बोला जाता है हाइड्रोजन, तब तो इसको क्या बोलते हैं अपने, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव फॉर्म में भी होता है, मतलब हाइड्रोजन का जो चार्ज होता है वो किस फॉर्म में मिल भी सकता है अपने को, नेगेटिव फॉर्म में। और अगर हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में होता है तो इसको बोला जाता है हाइड्राइड। क्या बोला जाता है, हाइड्राइड। तो देखो इसका पहले एक एग्जांपल देखते हैं अपने। जैसे सपोज मेरे पास ये एक कंपाउंड है NaH। क्या है, NaH। इसका नेम क्या होता है, इसका नेम होता है सोडियम हाइड्राइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्राइड। तो देखो इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं कोई भी कंपाउंड लिखता हूँ, सपोज दैट मेरे पास A और B कोई ये एक कंपाउंड है। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और सेकंड आएगा वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज आयन या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बोल सकते हो होगी। तो यहाँ पर जो सोडियम है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जब हाइड्रोजन नेगेटिव फॉर्म में होता है तो उसका नेम क्या होता है, हाइड्राइड। क्या नेम होता है, हाइड्राइड। इसका नेम भी क्या बताया मैंने अभी आपको, सोडियम हाइड्राइड। तो देखो ये तो एक बात है। अब देखो ये जो है हाइड्रोजन, इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो और कौन से एलिमेंट है जिनसे सिमिलर होते हैं, तो अपने चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आपने देखा है कि जो 7th ए ग्रुप जो था, 7th ए सेकंड लास्ट ग्रुप जो था उसमें एलिमेंट थे, अगर आपको ध्यान है तो FCl Br I एंड AT। ओके, तो ये जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सभी पर जो चार्ज होता है, इनको हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है हैलोजन पर। ओके, तो देखो हाइड्रोजन जो है उस पर अगर +1 चार्ज है फिर तो वो किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, फर्स्ट ए ग्रुप के साथ। और अगर हाइड्रोजन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब -1 चार्ज है, फिर वो किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा, वो करेगा 7th ए ग्रुप, और जो कि कौन सा ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप होता है, उसके साथ सिमिलरिटी शो करता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है कि भी हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में रखें या 7th ए में रखें। क्यों, क्योंकि इसने ये भी बताया था कि जितने भी एलिमेंट एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं उन सभी के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर मैं इस बात को लेकर चलूं कि भाई कैरेक्टर सेम मिलने चाहिए, तब तो हाइड्रोजन के कैरेक्टर वो यहाँ इनके साथ भी सेम होंगे, सिमिलर होंगे, और जो हाइड्रोजन है उसके कैरेक्टर कहाँ हैं, इनके साथ भी सिमिलर होंगे। तो ये जो कन्फ्यूजन था कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में अपने पोजीशन दें या अरेंज कहाँ पर करें, इसको 7th ए में अरेंज करें, तो इसका जो आंसर था वो मेंडलीफ नहीं दे पाया। तो ये इसकी एक फर्स्ट डीमेरिट थी। ओके, अब अपने बात करते हैं सेकंड डीमेरिट की, और सेकंड है पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल एंड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। सबसे पहले तो अपने ये पता होना चाहिए कि रेयर अर्थ मेटल और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो आपने 6th पीरियड बनाया था, आपने 7th पीरियड बनाया था, मैंने आपको बताया था 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें भी 32 एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें 14 एलिमेंट का ग्रुप होता है, इसमें भी एक 14 एलिमेंट का अलग से ग्रुप होता है। अब ये ग्रुप जो होता है इसको
इसका जो नेम था वो था लैंथेनॉइड। इसका नेम क्या था? लैंथेनॉइड। और इसका नेम क्या था? एक्टिनॉइड्स। ओके, तो देखो लैंथेनॉइड जो एलिमेंट होते हैं उनका नेम होता है रेयर अर्थ मेटल। इनको क्या बोलते हैं अपने? रेयर अर्थ मेटल्स। और एक्टिनॉइड जो होते हैं उसमें एक एलिमेंट होता है 92, उसका एटॉमिक नंबर होता है, और यूरेनियम होता है। कौन सा होता है? 92 एटॉमिक नंबर, और एलिमेंट है यूरेनियम। अब देखो 92 से पहले 1 से 92 तक जितने भी एलिमेंट आते हैं वो तो क्या है कि वो तो डिस्कवर हुए हैं। ओके, नेचर में वो अपने को मिले हैं। और उस 92 के बाद अब आज जितनी 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, मतलब 93 से 118 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए, नेचर में नहीं मिले अपने को। तो वो कहाँ पर मिले हैं? वो जो थे उनको इन्वेंशन किया गया है इन लैब में, मतलब लेबोरेटरी में उनको क्या किया गया? इन्वेंशन किया गया। और कहाँ से किया गया है? सभी एलिमेंट को यूरेनियम से बनाया गया है। सभी एलिमेंट को कहाँ से, किससे बनाया गया है? यूरेनियम से बनाया गया है। तो उन एलिमेंट जो एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनका नेम क्या होता है? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो ये तो अपनी बात हुई कि रेयर अर्थ मेटल और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं इनके पोजीशन की। तो जब मैंने आपको अपने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की थी लास्ट लेक्चर में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ पर अगर आपने नोट किया होगा कि लैंथेनॉइड को LN से शो करते हैं 58 से 71 तक, और एक्टिनॉइड जो होता है उसको AN से शो करते हैं, AN से शो करते हैं, ये होता है 92103। तो अब क्या था कि जब पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन हो गई थी उसी टाइम तक ये जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड थे ये डिस्कवर नहीं हुए थे। अब क्या हुआ कि जैसे पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन होगी और पीरियोडिक टेबल कंप्लीट होगी, उसके बाद में नेक्स्ट कुछ ईयर्स में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को क्या किया गया? डिस्कवर किया गया। तब अब भाई यह था कि भाई ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये कंप्लीट होगी, तो इसमें कोई ऐसे वैकेंट स्पेसेस नहीं थे जहाँ पर अपने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को क्या कर सकें? अरेंज कर सकें, इनको फिट कर सकें। तब फिर इसने क्या किया था कि 6th, और ये देखो जैसे यहाँ पर 6th और जो 7th पीरियड था उसी में उसने लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को क्या किया? अरेंज किया, और उनको शो कहाँ किया गया? पीरियोडिक टेबल से बाहर। ठीक है, तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो थे उनके लिए पीरियोडिक टेबल में वैकेंट स्पेस नहीं था, ये सेकंड इसकी डीमेरिट थी। उसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है? देखो कहाँ है? पोजीशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इसकी भी बात अपने कर चुके हैं। अब आपको पता है कि भाई जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने जिसकी फॉर्मेशन की थी वो पीरियोडिक टेबल, और उसमें जो ग्रुप थे स्टार्टिंग में उसने ग्रुप्स कितने बनाए थे? आपको पता है 1st to 7th ग्रुप बनाए थे, या 1st to 8th ग्रुप ही बनाए थे। ठीक है, बट क्या हुआ कि जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, उसके नेक्स्ट कुछ ईयर्स में जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये जो इनर्ट गैसेज हैं ये डिस्कवर हुई। तो अब क्या था कि भाई इनको अरेंज करने के लिए पीरियोडिक टेबल में कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं था। तब अपने क्या करें कि इसने क्या किया कि इनके ये जो 1st to 8th तक ग्रुप तो यहाँ फिट हो गए, और 7th ये था, 8th बीच में था, वो अपनों ने बात कर ली है। तब इसने क्या किया कि किनको इनर्ट गैसेस को जो पीरियोडिक टेबल है उसके सबसे लास्ट में इनके लिए स्पेस बनाया, और यहाँ पर ये जो ग्रुप था इसका नेम क्या था? जीरो ग्रुप। क्या नेम था? जीरो ग्रुप। तो थोड़ा देखो आप सोचो, थोड़ा अजीब सा भी लगता है कि 1st to 7th 8th तक आ गए, तो या तो इसको 9th ग्रुप बोल सकते थे ना, बट 9th तो तब बोलते जब ये बातें क्या होती? कंटिन्यू होती। बट इसने क्या किया था कि फॉर्मेशन करने के बाद में कंप्लीट होगी ये पीरियोडिक टेबल, तो अब फिर अपने को क्या है, ये जो इनर्ट गैसेस ये डिस्कवर हुई, फिर इनको कहाँ है? सबसे लास्ट में इसने एक नया ग्रुप
बनाया, नए ग्रुप की फॉर्मेशन की और उसका नेम क्या था, जीरो ग्रुप। ओके, और उसके बाद बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट हो गया, उसके बाद बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। अब आपको ये सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अपने पहले कोई एक लेक्चर था उसमें अपने आइसोटोप्स को डिस्कस कर चुके हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये सबसे स्टार्टिंग एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, उसके आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये मैंने लिखा है इसका एटॉमिक नंबर, और यहाँ पर ऊपर जो मैंने इसको शो किया है वो है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक है, तो अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, वो क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। तो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की थी उसमें कोई भी ऐसा स्पेस नहीं था या कोई भी ऐसे एलिमेंट्स अरेंज नहीं किए जो आइसोटोप्स हों। ठीक है, अब ये जो है H1 हाइड्रोजन होता है, इसका नेम ड्यूटेरियम होता है, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। तो ये जो हैं वो इन नेचर में प्रेजेंट हैं, बट पीरियोडिक टेबल में इसको कोई भी स्पेस नहीं दिया गया। तब फिर क्या हुआ कि ये इसका आंसर नहीं बता पाया कि भाई आइसोटोप्स जो हैं उनको अपने कहाँ अरेंज करें, ये भी इसकी डीमेरिट थी। उसके बाद बात करते हैं अपने हैवियर एलिमेंट प्लेस्ड बिफोर लाइटर एलिमेंट। अब ये जो पॉइंट था इसमें तो इसने खुद ने अपना जो रूल बनाया था, जिस बेस पर इसने पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की थी वो ही ख़त्म कर दिया। कैसे ख़त्म किया, देखो बात करते हैं अपने। अब आपको ये पता है कि जो पीरियोडिक टेबल थी उसका जो बेस क्या था, उसका बेस था, अपने दोबारा से बात करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो इसने जो एलिमेंट को अरेंज किया था वो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया, सेट कर दिया। बट कुछ एलिमेंट के ग्रुप ऐसे बताता हूँ मैं आपको जिसमें क्या था कि जो पहले जो भी एलिमेंट इसने अरेंज किया उसका एटॉमिक जो वेट है वो तो हाई है, और बाद में जो एटॉमिक जिस एलिमेंट को अरेंज किया उसका एटॉमिक वेट क्या है, लो है। देखते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं। आपको एक ग्रुप बताता हूँ, ऑक्सीजन ग्रुप CTEPO, और उसके बाद में FCl, BrI और AT। ये जो एलिमेंट थे इनकी बात करते हैं अपने। अब क्या था कि जिस टाइम पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन हो रही थी उस टाइम तक जो टेल्यूरियम, TE होता है टेल्यूरियम, क्या होता है, टेल्यूरियम, इसका एटॉमिक वेट 128 था। इसका एटॉमिक वेट कितना था, 128। और जो आयोडीन है इसका एटॉमिक वेट था 127। तो भाई इसने इसको पहले क्यों अरेंज किया, इसका आंसर ये नहीं दे पाया कि इसने करना क्या था कि जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा था, या अपने पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जब अपने जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में जो एलिमेंट आ रहे हैं उसका एटॉमिक वेट तो लो होना चाहिए, और बाद वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक वेट है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या हुआ कि इसने जो कंसेप्ट दिया था, जिस बेस पर इसने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन की थी, वही फेल कर दिया। फेल कैसे कर दिया, देखो टेल्यूरियम का उस टाइम एटॉमिक वेट था 128 और उसका कितना था 127। बट बाद में फिर पता चला सभी कुछ एलिमेंट्स ग्रुप और भी बताता हूँ, जैसे कोबाल्ट जो था, निकल और ऑर्गन और पोटेशियम। तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट हाई होता है निकल से, ऑर्गन का भी हाई होता है किससे, निकल से। तो ये भी कुछ ग्रुप थे। अपने इसी की बात करते हैं। फिर क्या हुआ कि जब ये पीरियोडिक टेबल बनकर कंप्लीट हो गई तो उसमें कुछ डीमेरिट्स मिले दूसरे और साइंटिस्टों को। उन्होंने क्या किया कि सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट है दोबारा से कैलकुलेट करने स्टार्ट किए। तो इसका जो एटॉमिक वेट है वो 126 मिला, ना कि 128। तो ये कमी तो क्या होगी, दूर हो गई थी। ठीक है, उसके बाद लास्ट बात करते हैं अपने 8th ग्रुप प्लेस्ड इन 3 वर्टिकल कॉलम। अब आपको ये पता है जब अपनों ने इसकी फॉर्मेशन की थी तो 1 to 7th जो ग्रुप थे उसको तो A and B पार्ट में डिवाइड किया। किस में, A and B पार्ट में डिवाइड किया। बट आपने ये भी देखा था कि जो 8th ग्रुप था उसमें उसने 3 वर्टिकल क्या बना लिए थे, कॉलम बना लिए थे, जैसे 1 2 और 3। या आपने यहीं पे बात कर लेते हैं।
1, 2 और 3 क्या बना लिए थे इसने, वर्टिकल कॉलम, और इनको कोई नेम भी नहीं दिया था। तो दूसरे साइंटिस्ट ने जब इससे पूछा कि भाई देखो ये क्यों बनाई, इसका क्या रीजन था, तो इसका कोई ऑथेंटिक रीजन या कोई पर्टिकुलर आंसर ये मेंडलीफ नहीं दे पाया था। तो ये कुछ डीमेरिट्स थी, इनको नोट कर लेना, ये आपकी बुक में नहीं मिलेंगी, यहीं से नोट कर लेना आप, ठीक है। और नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। और जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पीरियोडिक टेबल जब आप बनाओ आपकी कॉपी में तो मुझे सेंड करना। आप लोगों ने में से एक भी बच्चे की जो कॉपी है वो नहीं आई, कुछ 2-4 कॉपियाँ आई हैं, सभी बच्चों की नहीं आई। थैंक यू।